नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि जी बिजनेस की मुहिम हफ्ता वसूली का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। आरबीआई ने एक बार फिर लोगों को लोन देने वाले अवैध डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप से सावधान रहने को कहा है। आरबीआई ने पर्सनल और छोटे बिजनेस वालों को खास सावधानी बरतने की हिदायत दी है। दरअसल इस तरह के प्लेटफॉर्म और ऐप ग्राहकों को फटाफट और झंझट मुक्त लोन देने का वादा करते हैं। ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों से ज्यादा ब्याज लेते हैं और साथ ही कई छिपे हुए चार्ज भी लेते हैं। ये उधारी देने वाले रिकवरी का तरीका भी बहुत ही गलत अपनाते हैं और एग्रीमेंट का दुरुपयोग करते हैं। इसे लेकर जी बिजनेस ने अपनी मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाई, जिसमें अवैध कंपनियों के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा किया था। जी बिजनेस की मुहिम के बाद आरबीआई ने पहले भी कदम उठाए और अब एक बार फिर ग्राहकों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। और हमने न सिर्फ ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए इन फर्जी कंपनियों का बड़ा पर्दाफाश किया, बल्कि ये मुद्दा हमने आरबीआई गवर्नर के सामने भी उठाया। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जब इस बारे में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से पूछा तो उन्होंने कहा कि कई कदम उठाए गए हैं और आगे और भी कदम उठाए जाएंगे। देखिए, हमने एक फेयर प्रैक्टिसेस कोड इशू किया, जिसमें हमने ये कहा कि कोई भी डिजिटल लेंडर हो अगर वो उसका वेबसाइट में ये डिस्प्ले करनी चाहिए वो कौन सा बैंक या कौन सा एनबीएफसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, ताकि कस्टमर को ये पता चले कि ये फलाना बैंक या इस एनबीएफसी के साथ मिलके ये उनका जो है रिप्रेजेंटेटिव है, तो कंप्लेंट वो वहाँ दे सकते हैं। तो फेयर प्रैक्टिसेस कोड में हमने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किया है। वो जो कलेक्शन एजेंट्स जाते हैं उनके बिहेवियर के बारे में, और ये जो है इसे हमारा ध्यान में अभी भी है। उसमें हम और भी स्टडी उसको कर रहे हैं, उसको कैसा फर्दर उसको टाइटन किया जाए, वो हमारा इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। तो आपने सुना आरबीआई गवर्नर को, और इस पूरी खबर पर डिटेल में बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आरबीआई ने पहले भी इसको लेकर कहा था, अब नई चेतावनी आरबीआई ने जारी की है। पूरी चेतावनी में क्या डिटेल बात कही गई है? देखिए, जी बिजनेस ने जो एक बड़ा मुद्दा उठाया था अप्रैल के महीने में लॉकडाउन के बाद कि किस तरह से जो है डिजिटल लोन प्रोवाइडर कंपनियां हैं वो ग्राहकों को परेशान कर रही है, और उसमें जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए हमने बताया था कि किस तरह से जो ग्राहकों की कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेकर उनको फर्जी नोटिस भेजकर परेशान किया जाता है। फिर ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 2 में भी हमने ये खुलासा किया था, और ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 3 में हमने बताया था कि इन कंपनियों का चाइनीज कनेक्शन क्या है। तो अप्रैल के ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद रिजर्व बैंक गाइडलाइंस लेके आया था, और नोटिफिकेशन के जरिए रिजर्व बैंक ने कहा था कि कंपनियों को जो एग्रीमेंट करते समय बताना होगा कि कौन सी एनबीएफसी से ये डिजिटल लोन कंपनियां जुड़ी है, उसकी पूरी सूचना देनी होगी। इसके अलावा ग्राहकों को जो शिकायत के निपटारा बनाने का भी एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा, और उसमें हमारी जी बिजनेस की मुहिम से लाखों ग्राहकों को काफी राहत मिली थी, उनको फायदा हुआ था। लेकिन जो अभी की जो चेतावनी है वो रिजर्व बैंक के द्वारा एक बार फिर से दी गई है, और उसमें रिजर्व बैंक ने साफ साफ कहा है कि जो डिजिटल लोन प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं जो आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे एनबीएफसी के जरिए रजिस्टर्ड नहीं है, उन कंपनियों को किसी भी तरह की केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो ग्राहक सबमिट नहीं करे। उनकी जो शिकायत है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, पुलिस से या फिर आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे करे, और ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं जो अनरजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो माल प्रैक्टिसेस के जरिए आपका डेटा हैक कर लेती है और आपको जो काफी हाई इंटरेस्ट पे लोन देती है, और उसके बाद लोन पेमेंट के लिए अलग अलग तरह की पेनल्टीज और हैवी चार्जेस दिए जाते हैं। तो इसको लेकर जो है रिजर्व बैंक की तरफ से एक बार फिर चेतावनी दी गई है, और ये जो जी बिजनेस की मुहिम थी ऑपरेशन हफ्ता वसूली, उसका बार बार जो है रिजर्व बैंक ने संज्ञान लिया है और लोगों को राहत देने की कोशिश की है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी डिटेल के लिए।